आज हम डायनासोर वर्ल्ड की एक प्रसिद्ध कहानी की बात करने वाले हैं, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अब डायनासोर और इंसान एक साथ रह रहे हैं, लेकिन कई ऐसे डायनासोर भी हैं जो इंसानों पर हमला कर देते हैं। कई जगहों पर डायनासोर की कालाबाजारी भी हो रही थी। जो डायनासोर बेहद खतरनाक थे, उनकी जिम्मेदारी बायोसिन नाम की एक कंपनी को दी गई थी। इसके बाद हमें कहानी के नायक ओवेन को दिखाया जाता है, जो एक डायनासोर को पकड़ रहा होता है। ओवेन इस काम में माहिर है। फिर वह अपने घर जाता है, जहां उसकी पत्नी क्लेयर और बेटी मैसी मौजूद होती है। लेकिन मैसी उसकी असली बेटी नहीं है, यह बात मैसी भी जानती है। इसलिए वह बार बार शहर जाने की कोशिश करती रहती थी। ओवेन उसे समझाता है कि तुम एक खास बच्ची हो और तुम्हारा शहर जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैसी को अपने बारे में सब कुछ जानना था। इसके बाद दृश्य बदलता है और हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जो अपनी मुर्गियों को दाना डाल रहे होते हैं। तभी एक बच्चे को एक बहुत बड़ा टिड्डा दिखता है। अचानक बहुत सारे टिड्डे उन पर हमला कर देते हैं। वे दोनों भागकर एक बार्न हाउस रखने की जगह में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर भी एक टिड्डा अंदर आ जाता है, जिसे वे बड़ी मुश्किल से एक बाल्टी के नीचे बंद कर देते हैं। तभी वहां एली और उसकी टीम आती है, जो कृषि क्षेत्र में काम करती है। जब वे उस टिड्डे को देखते हैं तो इतने बड़े आकार का टिड्डा देखकर चौंक जाते हैं। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि ये टिड्डे केवल उन्हीं खेतों पर हमला नहीं करते जहां बायोसिन कंपनी के बीज लगाए गए हैं। इससे एली को बायोसिन पर शक होता है, लेकिन बिना सबूत वह कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वह अपने पुराने दोस्त एलन के पास जाती है और उसे वह टिड्डा दिखाती है। एलन उसे देखकर बताता है कि इन्हें कृत्रिम रूप से बनाया गया है और इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। एली को दुनिया को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना था, इसलिए वह बायोसिन के मुख्यालय में जाने का फैसला करती है। एलन पूछता है कि हम अंदर कैसे जाएंगे। तब एली बताती है कि वहां एक दोस्त है जो हमारी मदद करेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैसी के सामने अचानक एक डायनासोर आ जाता है। मैसी उसे अपना खाना दे देती है। तभी उस डायनासोर की माँ भी वहां आ जाती है। तभी वहां ओवेन भी पहुंच जाता है। वह डायनासोर को काबू करने में माहिर है और वह डायनासोर कोई और नहीं बल्कि ब्लू ही है। फिर डायनासोर वहां से चले जाते हैं। अब ओवेन उनके पीछे जाता है और मैसी भी अपनी साइकिल लेकर बाहर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है। जब ओवेन दूर से डायनासोर को देख रहा होता है, तभी कोई उस छोटे डायनासोर को किडनैप कर लेता है। साथ ही कोई मैसी को भी अगवा कर लेता है। जब ओवेन को इस बारे में पता चलता है तो वह तुरंत घर जाता है और क्लेयर के साथ उनकी तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि मैसी को कहां ले जाया गया है। इसलिए ओवेन अपने हैकर दोस्त को फोन करता है। वह किसी तरह पता लगा देता है कि मैसी को माल्टा ले जाया गया है। फिर हमें एलन और एली को दिखाया जाता है, जो बायोसिन के मुख्यालय में पहुंच चुके होते हैं। वहां कंपनी का डायरेक्टर रैम से उन्हें अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है, जहां वे बहुत बड़े बड़े डायनासोर देखते हैं। रैम से उन्हें सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी देता है। अंततः वे लोग बायोसिन के मुख्य भवन में पहुंचते हैं, जहां दुनिया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक काम कर रहे होते हैं। वहां बायोसिन का मालिक उनका स्वागत करता है। अंदर जाने पर एली को अपना पुराना दोस्त मिलता है, जो उन्हें चुपके से एक एक्सेस कार्ड देता है, जिससे वे लोग लैब के अंदर जा सके। इसके बाद हमें बायोसिन के मालिक को दिखाया जाता है। उसका एक वैज्ञानिक उससे कहता है कि अब हमें इन टिड्डों का उत्पादन रोक देना चाहिए, वरना पूरी दुनिया भूखमरी से मरने लगेगी। लेकिन बायोसिन का मालिक जवाब देता है, हाँ, और इसी वजह से लोग सिर्फ बायोसिन के बीज ही खरीदेंगे, जिससे हमारी कंपनी टॉप पर आ जाएगी। यहाँ हमें पता चलता है कि मैसी का अपहरण भी उसी ने करवाया था। फिर हमें मैसी को दिखाया जाता है, जो एक लड़की के साथ होती है। इस बीच माल्टा में ओवेन और क्लेयर पहले से ही पहुंच चुके होते हैं। वहां डायनासोर की तस्करी भी की जा रही थी। क्लेयर उसी लड़की से मैसी के बारे में पूछती है, जो उसे वहां लाई थी, लेकिन वह इनकार कर देती है कि उसने मैसी को देखा भी नहीं। इसी बीच एफबीआई भी मैसी के अपहरणकर्ताओं तक पहुंच जाती है, जो अपने डायनासोर बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहां दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। अपहरणकर्ता भागने की कोशिश करता है, लेकिन ओवेन उसका पीछा कर रहा होता है। तभी फायरिंग के कारण एक डायनासोर के पिंजरे का लॉक खुल जाता है और दो भूखे डायनासोर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। ओवेन उससे मैसी का पता जान लेता है, लेकिन तभी एक डायनासोर उसका सिर ही खा जाता है। वहां एक लड़की एक लेजर लाइट का इस्तेमाल करके एक एफबीआई एजेंट पर निशाना लगाती है। यह एक खास डिवाइस थी, जिससे डायनासोर को नियंत्रित किया जाता था। जिस व्यक्ति पर यह लेजर पॉइंट होती, डायनासोर उसे मारने लगते। अब सभी डायनासोर हमला कर देते हैं, लेकिन एफबीआई एजेंट एक कार में छिप जाता है। तभी क्लेयर भी वहां आ जाती है और उस लड़की को पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन वह लड़की क्लेयर पर भी लेजर लाइट लगा देती है।
जिससे एक विशालकाय डायनासोर उसकी ओर बढ़ने लगता है। क्लेयर किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक बालकनी से लटक जाती है। तभी वह नीचे एक वैन पर गिरती है जिसमें वही पायलट होती है। अब वह पायलट क्लेयर की मदद करना चाहती है। उधर ओवेन भी एक डायनासोर को पकड़ लेता है। तभी उसे क्लेयर का फोन आता है। ओवेन जल्दी से एक बाइक लेकर भागता है, लेकिन वह लड़की ओवेन पर भी लेजर लाइट डाल देती है। अब डायनासोर उसका पीछा करने लगते हैं। क्लेयर किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ओवेन बिना रुके बाइक चलाता रहता है। अब पायलट क्लेयर को अपने प्लेन में बैठा लेती है। तभी ओवेन भी वहां पहुंचता है और चलते प्लेन में अपनी बाइक चढ़ा देता है। लेकिन अचानक एक डायनासोर प्लेन के अंदर आ जाता है। जैसे ही प्लेन ऊपर उड़ता है, डायनासोर बाइक के साथ नीचे गिर जाता है। अब वे लोग बायोसिन के मुख्यालय की ओर निकल पड़ते हैं। इधर मैसी बायोसिन के वैज्ञानिक के सामने होती है। वह उसे बताता है कि तुम कोई साधारण बच्ची नहीं हो, तुम्हें एक सिंगल मदर ने जन्म दिया था, यानी तुम्हारा कोई पिता नहीं है। वह उसे उसकी माँ के सभी प्रयोगों के वीडियो दिखाता है, जिसमें उसकी माँ ठीक वैसी ही दिखती है जैसे मैसी। वही बायोसिन के अंदर एलन और एलिन और एली उस एक्सेस कार्ड की मदद से टिड्डों की प्रयोगशाला में घुस जाते हैं। वहां वे एक टिड्डे का सैंपल लेने की कोशिश करते हैं। तभी अलार्म बजने लगता है और सारे टिड्डे जाग जाते हैं। वे एलन और एली पर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह वे वहां से बचकर निकल जाते हैं। और यह अलार्म इसलिए बजा था क्योंकि मैसी ने अपने पास एक्सेस कार्ड की मदद से एक डायनासोर को आजाद कर दिया था और खुद भी वहां से भाग गई थी। भागते भागते वह एलन और एरी से मिलती है। एली उसे देखते ही पहचान लेती है क्योंकि वह उसकी माँ के साथ काम किया करती थी। अब सभी लोग मिलकर वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद हमें ओवेन को दिखाया जाता है जो बायोसिन के मुख्यालय पहुंचने वाले होते हैं। लेकिन तभी एक उड़ने वाला डायनासोर उनके विमान पर हमला कर देता है। विमान में सिर्फ एक पैराशूट होता है जो क्लेयर की सीट से जुड़ा होता है, इसलिए वे क्लेयर को बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही पैराशूट खुलता है, डायनासोर उस पर हमला कर देते हैं। इससे क्लेयर की जंगल में क्रैश लैंडिंग हो जाती है। दूसरी तरफ ओवेन और पायलट भी अपने विमान को एक बर्फीली झील में क्रैश कर देते हैं, जिससे वे दोनों बच जाते हैं। इधर क्लेयर, जो एक पेड़ पर लटकी हुई होती है, उसके चारों ओर डायनासोर आ जाते हैं। इससे पहले कि कोई डायनासोर उस पर हमला करे, वह पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेती है। उधर ओवेन पर भी 2 डायनासोर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह वे बचते हुए बायोसिन की लिफ्ट में चले जाते हैं। अंदर एलन और बाकी लोग भाग रहे होते हैं। तभी रैमसे वहां आ जाता है, लेकिन उन्हें पकड़वाने के बजाय वह उनकी मदद करता है क्योंकि वह भी उनके पक्ष में होता है। जैसे ही यह बात बायोसिन के मालिक को पता चलती है, वह ट्रेन की बिजली काट देता है। उसे यह भी पता चल जाता है कि एली के दोस्त ने ही उन्हें अंदर जाने में मदद की थी, इसलिए वह उसे नौकरी से निकाल देता है। अब वे लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं और एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां चारों ओर डायनासोर होते हैं। तभी एली का दोस्त भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां का पासवर्ड नहीं पता होता। रैम से यह सब सीसीटीवी में देख रहा था, इसलिए वह अपने सिस्टम से वहां का गेट खोल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ओवेन और पायलट क्लेयर को खोजने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ क्लेयर का पैराशूट मिलता है। इस बीच क्लेयर बायोसिन के एक कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहां कुछ डायनासोर आ जाते हैं। इससे पहले कि वे क्लेयर को कोई नुकसान पहुंचा सके, ओवेन वहां पहुंच जाता है और क्लेयर को बचा लेता है। अब हम बायोसिन के मालिक को देखते हैं, जो अपने खिलाफ मौजूद सभी सबूतों को मिटा रहा होता है। वह टिड्डों की प्रयोगशाला में आग लगा देता है, लेकिन टिड्डे ऊपर की खिड़कियां तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। ये सभी जलते हुए टिड्डे पूरे जंगल में फैल जाते हैं, जिससे वहां आग भड़क उठती है। इन्हें देखने के चक्कर में एलन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार नीचे गिरते हुए ओवेन और क्लेयर के पास आ जाती है। मैसी को देखकर क्लेयर और ओवेन बहुत खुश हो जाते हैं। अब सभी लोग यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक विशालकाय डायनासोर आ जाता है। वे किसी तरह बचते हुए एक ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। अब टिड्डों की वजह से पूरा जंगल आग की लपटों में घिर चुका था, इसलिए डायनासोरों को बचाने के लिए बायोसिन का मालिक उन्हें मुख्यालय के अंदर लाने का आदेश देता है। वह अपने खिलाफ मौजूद सभी सबूतों को लेकर ट्रेन से भागने की कोशिश करता है। वहीं मैसी और उसका समूह बायोसिन के अंदर वापस जाने का फैसला करता है, क्योंकि उन्हें उस डायनासोर को भी अपने साथ ले जाना था। इस बीच रैम से एक बार फिर उनकी मदद करता है। उसकी मदद से वे लोग उस डायनासोर को ढूंढ लेते हैं, जिसे ओवेन बेहोश कर देता है। एली और क्लेयर टिड्डों की प्रयोगशाला में जाती हैं, लेकिन जैसे ही वे पावर सप्लाई चालू करती हैं, टिड्डे उन पर हमला कर देते हैं। गुस्से में आकर एली पूरा पावर स्टेशन ही तोड़ देती है, जिससे टिड्डों का पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। साथ ही जिस ट्रेन में बायोसिन का मालिक भाग रहा था,
उसकी भी बिजली कट जाती है, जिससे वह एक सुरंग में फंस जाता है। वहीं उस पर डायनासोर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। अब सभी लोग बायोसिन से बाहर निकलने के लिए वहीं के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पायलट पहले से ही उनके साथ थी। इस दौरान हमें कुछ रोमांचक डायनासोरों की लड़ाई भी देखने को मिलती है। अंततः सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। उनके साथ वह वैज्ञानिक भी होता है जो टिड्डों को खत्म करने में उनकी मदद करता है। अंत में मैसी को दिखाया जाता है, जो बेबी डायनासोर को उसकी मां के पास लौटा देती है और ओवेन के साथ रहने का फैसला करती है। यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।